ईरानी मिसाइल के इजराइल में हमलों से भगदड़ मची है। इस समय की बड़ी खबर, इजरायली सांसद बीच इंटरव्यू छोड़कर बंकर्स में चले गए। इंटरव्यू छोड़कर शेल्टर में छिपने के लिए भागे सांसद। तो सांसदों ने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ा और उसके बाद वो सीधे बंकरों में भागे। आप देख सकते हैं सायरन की आवाज बजी, सांसद शेल्टर में छिपने के लिए भागे। ईरान लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ये युद्ध जो है वो दिन ब दिन ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। और अब तो अमेरिका की भी एंट्री हो गई है इसमें। और उस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर हमें मिल रही है कि सीरिया में अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ईरान ने हमला बोल दिया है। हालांकि हमला किसने किया है ये अभी पुख्ता रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो कि ईरानी मीडिया कह रहा है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये हमला ईरान के द्वारा किया गया है। सीरिया के पश्चिमी हसाका प्रांत के इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया और ये अंडरस्टूड भी है, जाहिर सी बात है कि इस अमेरिकी सैन्य अड्डे को इजराइल तो निशाना बनाएगा नहीं। सीरिया में अमेरिकी बेस को अगर निशाना बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे ईरान का हाथ होगा। और ईरान पहले ही कह रहा है कि अमेरिका को अमेरिका की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इजराइल ईरान की जंग अब समुंदर तक पहुंचने वाली है। ईरानी संसद में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के प्रस्ताव को पास किया जा चुका है। तो क्या ईरान अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद करने वाला है? इससे दुनिया के साथ साथ भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या ईरान के लिए ये इतना आसान होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। जमीन के बाद अब समंदर में भी जंग की तैयारी। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने वाले हैं खामेनेई। इजराइल और ईरान युद्ध से तेल में लगेगी आग। हॉर्मुज संधि टूटेगी, महंगाई की ज्वाला भड़केगी। ईरान करेगा खेल, निकलने वाला है सबका तेल। अमेरिका के ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद ईरान ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जमीन की जंग अब समंदर तक पहुंचने वाली है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने जा रहा है। ईरानी संसद से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगाने वाला है? अमेरिकी हमले के बाद ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। अब ये फैसला ईरान की शीर्ष सुरक्षा निकाय के पास जाएगा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग को बंद करने का अंतिम फैसला खामेनेई ही लेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल और 25% प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जैसे देशों से तेल के टैंकर इसी मार्ग से दुनिया भर में जाते हैं। तो क्या सच में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके वैश्विक तेल सप्लाई को बाधित करने वाला है? और क्या वो ऐसा कर सकता है? दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना ईरान के लिए इतना आसान नहीं। इसे बंद करने के लिए ईरान को बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करनी होगी, टैंकर्स पर हमले करने होंगे, समुद्र में माइंस बिछाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश इस समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका ने तो यहाँ अपने युद्धपोत पहले ही तैनात कर रखे हैं। लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है और ईरान इसे बंद करता है तो दुनिया के साथ भारत पर इसका क्या असर होगा, ये भी समझ लीजिए। इस समय अमेरिका के एसेट्स पूरे यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ से एनर्जी फ्लो करती है जी। ये टैक्टिकली भी जरूरी है, ये स्ट्रैटेजिकली भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितना तेल होता है जी वो यहाँ से पास होता है। तेल कहाँ से निकलेगा? इराक से, कुवैत से, ईरान से। हमारे यहाँ से गैस, हमारी 80% गैस जो है वो कतर से आती है। इंसिडेंटली कतर से जो गैस आती है वो इसके ब्लॉकेज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाईपास पाइपलाइन से आती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बलपूर्वक ही बंद कर सकता है। यानी ईरानी नौसेना ने इस जलमार्ग को रोकने की कोशिश की तो उसे अमेरिका के 5वें बेड़े और दूसरे पश्चिमी देशों की सेनाओं से सामना करना पड़ेगा।
जो शायद मौजूदा हालात में ईरान के लिए सही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।